नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में अब ट्रैफिक चालान भरने का तरीका बदल गया है। राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए साफ कर दिया है कि चालान की राशि अब नकद जमा नहीं होगी। वाहन चालकों को जुर्माना केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा करवाना होगा। इसके लिए ई चालान और ITMS पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और रिकॉर्ड आधारित रहेगी। सरकार ने चालान कार्रवाई और विवाद निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल के ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे। CBSE 12वीं बोर्ड एग्जाम में भाग लेने वाले 18,50,000 स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBSE सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। CBSE द्वारा 12वीं कक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। छात्र रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके रिजल्ट चेक करने के साथ ही मार्कशीट की डिजिटल कॉपी भी डाउनलोड कर सकेंगे। इस बार 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक करवाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हरदोई से यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने एक्सप्रेसवे के किनारे पेड़ लगाया। सीएम योगी के साथ एक्सप्रेसवे पर पैदल भी चले। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इसमें मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। अब तक 11 से 12 घंटे लगते थे। सड़क पर रंबल स्ट्रिप बनाई गई है। इन पर वाहन के टायर आते ही ड्राइवर को वाइब्रेशन महसूस होता है, जिससे हादसों की आशंका कम होगी। हर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप बनाए गए हैं, जिसे भारत पेट्रोलियम खुद संचालित कर रहा है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे इम्पर्सोनेशन फ्रॉड को लेकर एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम VK सिंह के निर्देशानुसार विभाग ने आमजन और विशेषकर सरकारी व निजी विभागों के कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा है। साइबर अपराधी अब अधिकारियों के नाम और फोटो का सहारा लेकर डिजिटल ठगी के नए जाल बुन रहे हैं। उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि अपराधी किसी भी वारदात से पहले पूरी रैकी करते हैं। वे विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से अधिकारियों के नाम और पद निकालते हैं। सीकर जिले से संभाग नीमका थाना जिले के बाद अब सीकर शहर के नई बाईपास की सौगात भी छीन ली गई है। रामुकाबाद से कुंडली तक बनने वाले बाईपास को सरकार ने नॉन विजिबल की श्रेणी में रखा है। ऐसे में अब बाईपास नहीं बन सकेगा। इससे रिंग रोड प्रोजेक्ट भी अटकने की आशंका है। खास बात यह है कि सरकार ने अभी तक यह भी तर्क सार्वजनिक नहीं किए हैं कि किस वजह से इस बाईपास को नॉन विजिबल बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ भंडारा तिराहे पर नवलगढ़ रोड के बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जारी है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 में अहम संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इस फैसले से देश भर में MBBS सीटों की संख्या बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार इस संशोधन में 3 प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जो मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और नई संस्थाओं की स्थापना को आसान बनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि MBBS सीटों में वृद्धि की अधिकतम सीमा, जो पहले 150 तक सीमित थी, अब पूरी तरह हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी धार्मिक संस्था के प्रबंधन के अधिकार का मतलब यह नहीं कि उसके संचालन के लिए कोई ढांचा न हो और प्रबंधन को लेकर अराजकता की स्थिति नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए एक व्यवस्था और नियम होने चाहिए। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी केरल के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि प्रबंधन के अधिकार का मतलब ढांचे का अभाव नहीं हो सकता और हर चीज के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि अराजकता नहीं हो सकती है, चाहे दरगाह हो या मंदिर, संस्था से जुड़े तत्व होंगे। धार्मिक क्रियाओं का एक तरीका होगा और कार्यों के संपादन का क्रम होगा। किसी न किसी को इसे विनियमित करना होगा। करौली जिले में पांचना बांध के पानी को लेकर विवाद गहरा गया है। गुडला परिक्षेत्र के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनके 39 गांवों को पानी नहीं मिलता और लिफ्ट परियोजनाओं की नहरों की जांच नहीं होती, तब तक बांध से कमांड एरिया की नहरों में एक बूंद पानी नहीं जाने दिया जाएगा। यह विवाद राजस्थान हाईकोर्ट के उस हालिया निर्णय के बाद तेज हो गया, जिसमें पांचना बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़े जाने का आदेश दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में गुस्सैल दादी एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुंबई की एक सोसाइटी में रहने वाली 90 साल की एक बुजुर्ग महिला को सोसाइटी के सदस्यों पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया। इतना ही नहीं, लाख समझाने और सदस्यों के माफी मांगने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुई और केस लड़ने पर अड़ी रही। आखिरकार थक कर हाईकोर्ट ने बुजुर्ग महिला को 20 साल आराम करने की सलाह दी और कहा कि उनका केस साल 2046 के बाद सुना जाएगा।
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनगणना के लिए 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी और परिवार की स्टैटिस्टिक जानकारी दर्ज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 16 मई से 14 जून तक गणना कर्मी प्रदेश के लोगों के पास घर घर पहुंचेंगे। पहले चरण में मोबाइल ऐप से आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित होंगे। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि जनगणना का अर्थ लोगों की गिनती भर नहीं, जनगणना का अर्थ है कि शिक्षा, रोजगार, लिंग अनुपात और जातिगत आंकड़ों के आधार पर राष्ट्र का सामाजिक दस्तावेज तैयार करना। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र के ग्राम नीम खोरिया में हाथों पर मेहंदी लगाए दुल्हन बारात के इंतजार में सारी रात बैठी रही, लेकिन बारात नहीं आने से कन्या पक्ष में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वर पक्ष से संपर्क किया गया। दुल्हन पक्ष ने जानकारी की तो पता चला कि दूल्हा पुष्पेंद्र अपनी रिश्तेदार युवती के साथ घर से गायब है। इस दौरान दुल्हन शादी के सपने सजाए पूरी रात मेहंदी हाथों पर लगाए बैठी रही। ऐसे में कन्या पक्ष ने देर रात वर पक्ष के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र दिया। भाजपा नेता राधा मोहन दास की ओर से कांग्रेस एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी को लेकर अजमेर में आज बुधवार को कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पूर्व शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में पायलट समर्थक कांग्रेस गांधी भवन पर इकट्ठा हुए और भाजपा नेता का पुतला लेकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने बीच सड़क पर धरना देकर भाजपा नेता का पुतला जलाकर सचिन पायलट से माफी मांगने की चेतावनी दी। माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। हरियाणा के नूह जिले में शादी बारातों के दौरान गाड़ियों की छतों पर हुड़दंग मचाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। सदर ताबड़ू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निजामपुर के दूल्हे सोहेल, उनके पिता रफीक सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 गाड़ी चालकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की थार, ओडी, फ्रॉन्क्स और वर्ना सहित 6 गाड़ियों को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार सोहेल उपरोक्त की बारात गांव फिरोजपुर नमक में गई थी। बारात वापसी के दौरान कुछ युवक गाड़ियों की छतों पर बैठकर खिड़कियों से लटककर और तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हुड़दंग करते नजर आए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच नदिया, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना समेत कई जगह हिंसक झड़पें हुई है। दक्षिण 24 परगना के बसंती क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार को निशाना बनाते हुए हमला किया गया, तो पानीहाटी में भाजपा टीएमसी समर्थकों के बीच हाथापाई की जानकारी आई है। जानकारी के अनुसार बसंती में भाजपा उम्मीदवारों की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, जिससे वहां में तनाव की स्थिति बनी। यह घटना बूथ नंबर 76 पर हुई, जहां भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार पर बूथ का दौरा करते समय कथित तौर पर हमला किया गया। राजस्थानी क्यार, सांगरी और लसोड़े की सब्जी अब स्टेटस सिंबल बन गई है। धोरों में जंगलों में उगने वाली ये सब्जियां बड़े शहरों के डाइनिंग टेबल और 5 स्टार होटलों की प्रीमियम डिश की सूची में शामिल हो गई है। इनके दाम बादाम, काजू और देसी घी से मुकाबला कर रहे हैं। बाजार में केर जहां 500 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं सूखी सांगरी के भाव 1400 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं, जो इसे देश की सबसे महंगी सब्जियों की फहरिस्त में खड़ा करता है। शादियों में पारंपरिक राजस्थानी जायके के रूप में इन्हें परोसा जा रहा है। हेरिटेज से लेकर 5 स्टार होटलों में केर, सांगरी व लसोड़े की सब्जी राजस्थानी थाली में परोसी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।